ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोशल मीडिया और कुछ खबरों में दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपना भारी भरकम सोना बेच दिया है। इस खबर से आम जनता में घबराहट फैल गई कि कहीं देश का आर्थिक ढांचा तो नहीं डगमगा रहा है। असल में सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आरबीआई और भारत सरकार ने साफ किया है कि यह खबर पूरी तरीके से झूठी यानी फेक है। आरबीआई ने हाल के दिनों में कोई सोना नहीं बेचा है, बल्कि देश का गोल्ड रिजर्व लगातार सुरक्षित और मजबूत हो रहा है। इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें। भारत का विदेशी मुद्रा और डिजिटल गोल्ड भंडार पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में आपको सारी बातें समझाने वाले हैं। भारत के पास कितना सोना है, इस ईरान अमेरिका युद्ध के बीच क्या हुआ, क्यों सोना बेचने की अफवाह फैली और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खबर क्यों आई और आरबीआई का जवाब। दोस्तों, ब्लूमबर्ग नाम की एक बड़ी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि आरबीआई ने मई 2026 के बीच में करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेचकर अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया। इस खबर से लोग परेशान हो गए, लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने तुरंत सफाई दी। यह पूरी तरीके से गलत खबर है। हमने ऐसा कोई सोना नहीं बेचा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी और आरबीआई ने अलग अलग प्रेस रिलीज निकालकर इस रिपोर्ट्स को फर्जी करार दिया। सरकार कह रही है कि लोगों को सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2 मई 2025 को उनके पास 879.58 मीट्रिक टन सोना था। 24 अप्रैल 2026 को यह बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया। मतलब सोना लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, कोई बड़ी बिक्री नहीं हुई है। सोने की कीमत पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ी है, इसलिए कुल वैल्यू भी बहुत बढ़ गई है। मार्च 2026 में सोने का कुल मूल्य 11,33,076 करोड़ रुपए हो गया था। यह पहले यह 6,79,478 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कीमत बढ़ने से रिजर्व और मजबूत दिख रहा है। घबराने की कोई बात नहीं। आरबीआई ने साफ बताया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 को 16.70% और 22 मई 2026 को 16.85% हो गई। सोने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, घटा नहीं। 22 मई 2026 के साप्ताहिक आंकड़े में सोने का मूल्य थोड़ा कम दिखा, 46,156 करोड़ रुपए घटकर 10,98,889 करोड़ रह गया। लेकिन यह किसी भी बिक्री की वजह से नहीं, बल्कि उस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत गिरने और रुपए डॉलर के रेट के कारण हुआ। भौतिक सोना 880.52 मीट्रिक टन बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक कभी कभी सोना खरीदते बेचते रहते हैं। यह उनका सामान्य काम है। भंडार को बैलेंस रखने, तरलता बनाए रखने या बाजार में हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन भारत की स्थिति इन देशों से अलग है। रूस ने 2025 में युद्ध खर्च के लिए सोना बेचा, जिससे उसके रिजर्व 4 साल के करीब निचले स्तर पर पहुंच गया। तुर्की ने अपनी मुद्रा लीरा बचाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि सैकड़ों टन सोना दूसरे देशों में गिरवी रख दिया। दोनों देश आर्थिक दबाव में हैं, जिस कारण उन्हें सोना बेचना पड़ा। वहीं भारत की बात करें तो आरबीआई पिछले कई सालों से शुद्ध सोना खरीदने वाला देश रहा है। मार्च 2026 तक कुल 880.52 मीट्रिक टन सोने से 680 टन ज़्यादा सोना भारत के अंदर सुरक्षित रखा गया। यह हमारी आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सोने की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया में भू राजनीतिक तनाव भी है। ऐसे समय में भारत का गोल्ड रिजर्व मजबूत से खड़ा है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ब्लूमबर्ग ने मई के मध्य में 2 हफ्तों के आंकड़ों को देखकर अनुमान लगाया था शायद आरबीआई ने सोना बेचा हो, क्योंकि विदेशी मुद्रा थोड़ा अस्थिर था। उन्होंने इसे ईरान संकट, तेल की महंगाई और रुपए पर दबाव से जोड़कर बताया। लेकिन आरबीआई के आधिकारिक आंकड़े इन अनुमानों को गलत साबित करते हैं। कोई भौतिक बिक्री नहीं हुई है, सिर्फ बाजार मूल्यांकन यानी कि मार्केट वैल्यूएशन में उतार चढ़ाव हुआ है। दोस्तों, आजकल एक खबर आती है और तुरंत वायरल हो जाती है। हमें आदत डालनी चाहिए कि आरबीआई या पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट और प्रेस रिलीज जरूर चेक करें। अनजान सोर्स या सिर्फ हेडलाइन पढ़कर रिएक्ट न करें। आरबीआई ने भी अपील की है कि लोग सिर्फ विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अर्थव्यवस्था मजबूत है, सोना सुरक्षित है, घबराने वाली कोई बात नहीं। भारत का स्वर्ण भंडार मजबूत है। आरबीआई लगातार निगरानी रख रहा है और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत साबित हुई। हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और कभी डगमगाने वाली नहीं है। आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। धन्यवाद।